पूरे यूरोप में परमाणु विध्वंस का खतरा मंडराने लगा है और इसके लिए व्लादिमीर पुतिन की परमाणु नीति जिम्मेदार है, क्योंकि रूस परमाणु नीति में ऐसे बदलाव करने जा रहा है जिससे पेंटागन में खलबली मच गई है। पुतिन ने ऐलान भी कर दिया है, अगर यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियारों की सप्लाई की गई तो रूस परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को मजबूर हो सकता है और इसी वजह से रूस ने परमाणु नीति में बदलाव करने का फैसला किया। यानी पुतिन तैयारी कर चुके हैं और अगर यूक्रेन के खात्मे के लिए नेटो से भी टकराना हो तो वो एटम वेपन के साथ तैयार है। यानी यूक्रेन युद्ध का अगला चैप्टर परमाणु विनाश का हो सकता है। कुर्स्क पर कब्जा करके यूक्रेन ने तबाही का दरवाजा खोल दिया है। अब यूरोप में महाविनाश की आंधी कभी भी आ सकती है। यह भी हो सकता है रूस की परमाणु सुनामी से पूरा यूरोप दहलने लगे। क्योंकि पुतिन नहीं चाहते कि कुर्स्क जैसा हाल बेलगोरोद का भी हो। हालात और न बिगड़ जाए, इसलिए रूस परमाणु नीति में बदलाव करने जा रहा है जिससे वो नाटो देशों को धमका सके। रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव ने कहा है, पश्चिम का मानना है कि रूस कभी भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। हमारे पास एक परमाणु सिद्धांत है जिसके मुताबिक हमारे देश के अस्तित्व को ही खतरा हो तो वह परमाणु हथियार के प्रयोग की अनुमति देता है। लेकिन अब बदलाव आवश्यक है जिससे परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की अनुमति विशेष परिस्थितियों में भी की जा सके। अब वो विशेष परिस्थिति क्या होगा, इसे तय करने का अधिकार पुतिन के पास है। यानी एक बार परमाणु नीति में बदलाव होने के बाद पुतिन परमाणु हमले का फैसला कभी भी और तुरंत कर सकते हैं। रूस का मौजूदा परमाणु सिद्धांत बदलने के संकेत से पश्चिमी देशों में खलबली मच गई है। वो इसे एक बड़ा खतरा बता रहे हैं। पुतिन का बयान भी सामने आया है कि हम युद्ध के विशेष साधनों का इस्तेमाल करना जानते हैं, इसे हल्के में या सतही तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए। यानी रूस मान चुका है अगर यूक्रेन को रोकना है तो नाटो से टकराना होगा, खास तौर से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई रोकनी होगी। अगर ऐसा हुआ तो नाटो देशों से युद्ध तय है और तब परमाणु विकल्प एक ढाल का काम करेगा। रूस की परमाणु पॉलिसी बदलने की आहट से अमेरिका और नाटो में एक सीक्रेट मीटिंग हुई जिससे यह तय किया गया कि या तो युद्ध में आगे बढ़ा जाए या फिर यूक्रेन को हथियार सप्लाई सीमित करने होंगे। दरअसल अमेरिका अभी रूस से टकराव नहीं चाहता है क्योंकि वो पहले ही मिडिल ईस्ट और चीन के साथ साउथ चाइना सी में उलझा हुआ है। यही वजह है कि यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने में नाटो फ्रंट फुट पर है, जबकि अब अमेरिका ने हाथ खींचने के संकेत दे दिए। रूस की न्यूक्लियर पॉलिसी ने पेंटागन में हड़कंप मचा दिया है। वैसे भी रूस को इस बदलाव के लिए मजबूर होने के पीछे कई वजह हैं। पहली वजह, यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार देने की बात हो रही है। दूसरी वजह, अमेरिका ने F-16 देकर रूस का गुस्सा बढ़ा दिया है। तीसरी वजह, कुर्स्क में घुसपैठ का प्लान नाटो ने तैयार किया। चौथी वजह है, नाटो देश यूक्रेन को लगातार हथियार दे रहे हैं। अब पुतिन के पास एक ही रास्ता है, या तो यूक्रेन को काबू में करने के लिए नाटो से टकराए, और नाटो से टकराने का मतलब है कोल्ड वॉर जैसी स्थिति बनना।
और पुतिन नहीं चाहते कि सोवियत संघ की तरह इस बार हार का सामना करना पड़े। इसलिए पुतिन बार बार परमाणु धमकी देकर बताना चाहते हैं कि रूस कोल्ड वॉर से सबक सीखकर आगे बढ़ चुका है। कुर्स्क पर कब्जे के बाद यूक्रेन लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमले की प्लानिंग में है, इसलिए नाटो से डिमांड की जा रही है। अभी तक जहां तक यूक्रेनी सैनिकों ने कब्जा किया है वहां तक हाइमार्स की रेंज है जो करीब 77 किलोमीटर है। अब आगे ATACMS की रेंज आती है जिससे हमला करने पर रूस के 20 से ज्यादा सैन्य ठिकाने तबाह हो जाएंगे। आप सोचिए, जब लॉन्ग रेंज मिसाइल यूक्रेन को मिल गई है तो तबाही का दायरा कितना बड़ा होगा। तो रूस के कब्जे वाले इलाकों पर भी हमला करने में सक्षम होगा। रूस के सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ तो तुरंत वो अपने 8 ओवरसीज सैन्य ठिकानों को एक्टिव कर देगा और नाटो देशों पर हमला करेगा। बेलारूस में न्यूक्लियर बेस, आर्मेनिया में मिलिट्री बेस, जॉर्जिया में एयरबेस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान में मिलिट्री बेस, जबकि मोल्दोवा के ट्रांसनिस्ट्रिया में मिलिट्री कमांड सेंटर है और इसी तरह से ताजिकिस्तान में एयरबेस, जबकि सीरिया मिसाइल साइलो वॉर रेडी कर रखी है। रूस इराक में एटमी बेस बनाने का प्लान तैयार कर रहा है। वहीं नॉर्थ कोरिया लॉन्ग रेंज मिसाइल साइट के अलावा चीन में नेवल बेस बनाने का प्लान तैयार कर चुका है। यानी रूस लंबे युद्ध की तैयारी कर रहा है। पुतिन को अंदाजा हो चुका है अगर यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार मिल गए तो रूस में भारी तबाही हो सकती है। जबकि इससे पहले यूक्रेन को F-16 मिलने से क्रेमलिन में कोहराम मचा हुआ है। यह अलग बात है कि अभी तक यूक्रेन F-16 से विध्वंसक हमले करने में नाकाम हुआ है। अब पेंटागन की जांच रिपोर्ट से सामने आया है कि F-16 फाइटर जेट ट्रायल ड्रिल में ध्वस्त नहीं हुआ, जबकि पहले कहा गया था कि एक गलती की वजह से यूएस डिफेंस सिस्टम पैट्रियट ने F-16 को मार गिराया था। अमेरिकी जेट की इस हालत पर रूसी मीडिया ने मजाक उड़ाया। कहा गया है अमेरिका ने यूक्रेन को कबाड़ F-16 भेज दिए और यूक्रेनी पायलट को बिना ट्रेनिंग के जंग में उतार दिया। आने दो उन्हें, वो हमारी तोपों का चारा है। हालांकि F-16 की ऐसी स्थिति पर पेंटागन काफी गंभीर है, क्योंकि F-16 और दूसरे बड़े हथियार जैसे अब्राम्स के ध्वस्त होने से अमेरिका की छवि खराब होने का डर है। साथ ही हथियार मार्केट में साख गिर सकती है। इसलिए अमेरिका लॉन्ग रेंज हथियार देने से पीछे हट गया है। अमेरिका दौरे पर गए यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव के साथ मीटिंग में अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने इशारा भी दे दिया था कि वो ATACMS की सप्लाई रोक सकता है, जबकि यूक्रेन उसे देने के लिए गिड़गिड़ाने की हालत तक जा पहुंचा है। वैसे भी यूक्रेन को हथियार देने को लेकर नाटो के भी 2 धड़े बन गए हैं। फिनलैंड, डेनमार्क, पोलैंड और चेक रिपब्लिक खुलकर यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल देने की वकालत कर रहे हैं, जबकि अमेरिका की तरफ ब्रिटेन और फ्रांस भी लॉन्ग रेंज मिसाइल देने पर तस्वीर साफ नहीं कर रहे हैं। वैसे भी नाटो में उसी को प्राथमिकता दी जाती है जो अमेरिका चाहता है, और अभी अमेरिका रूस से टकराव नहीं चाहता है। हो सकता है इसके पीछे पुतिन की नई न्यूक्लियर पॉलिसी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।